Hi everybody, very good morning to all of you. और I'm very energetic and passionate with new topic today. और आज का टॉपिक है कि आप कैसे जीवन में 10 फाइनेंशियल रूल्स को फॉलो करके अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं। मतलब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं बस सिंपल फाइनेंशियल रूल को फॉलो करके। आपकी तनख्वाह कुछ भी होती है, आप उसको कैसे मैनेज करना है आपको पता होना चाहिए। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि रूल ऑफ 72, ये रूल ऑफ 72 क्या है कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं और उसको आपको इन्वेस्ट करना है तो, और उसका जो इंटरेस्ट रेट आपको अगर 10% मिलने वाला है तो और 72 से 10 से डिवाइड कर देंगे तो उतने में ये मनी डबल हो जाएगी। मतलब अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो और 10% इंटरेस्ट रेट पर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप 72 से 10 को डिवाइड करेंगे, 72 को 10 से डिवाइड करिएगा तो 7.2 ईयर्स में यह पैसा डबल हो जाएगा। दूसरा रूल है रूल ऑफ 114, मतलब कोई अमाउंट 3 साल में, कोई अमाउंट कितने साल में 3 टाइम्स हो जाएगा, वो 114 से उस इंटरेस्ट से डिवाइड करना। जैसे अगर आपके पास 5,000 रुपये इन्वेस्ट करने के हैं तो आप 114 और आप 10% से कर रहे हैं तो 11.4 ईयर्स में ये पैसा ट्रिपल हो जाएगा। तीसरा रूल है रूल ऑफ 70। ये क्या होता है? यह रूल है कि जो इन्फ्लेशन रेट है उसके अनुसार आपका पैसा कितने साल में आधा हो जाएगा। जैसे आपके पास पैसे पड़े हैं 10 लाख और आप उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, ये पैसा एज इट इज़, अगर इन्फ्लेशन रेट 5% से बढ़ रहा है तो 70 से 5 को डिवाइड कर दिए, मतलब करीब 14 साल में ये पैसा आधा हो जाएगा। और आगे रूल्स है 50-30-20, मतलब आप अगर कोई इनकम कमाते हैं, आपकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है पर मंथ तो 50,000 रुपये आप अपने नीड, जो आपका रेंट है प्लस आपका जो स्कूल फीस है बच्चों का और घर के खर्चे हैं वो सब लगाइए। 30% आप ट्रेवलिंग में, एंटरटेनमेंट में और भी चीज़ें जो है उसमें लगा सकते हैं, लेकिन 20% पैसा आपको ज़रूर बचाना है और उसको इन्वेस्ट करना है। दिस इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल। एंड अगर आप 20 को 30 और 30 को 20 कर देते हैं तो भी और अच्छा है, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा ये। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट। इसके आगे है कि रूल ऑफ रिटायरमेंट, मतलब अगर आप 25 साल के हैं और आपने नई नौकरी शुरू कर दी है तो आपको क्या करना है कि 10%, केवल 10% ऑफ इनकम, अगर आप अगर 50 रुपये कमाते हैं तो मात्र 5,000 रुपया जो है आप अपने रिटायरमेंट प्लान में डाल दीजिए। और आप विश्वास करेंगे कि आप जब 60 साल के होंगे, मतलब 35 साल के बाद, ये पैसा करीब करीब 5 करोड़ रुपया हो चुका होगा। और बहुत छोटा है इन्वेस्टमेंट, बट कंटिन्यूअस एंड विदाउट एनी ब्रेक, इफ़ यू डू दैट डेफिनेटली विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अपने रिटायरमेंट में। इसके आगे और एक रूल है कि आपको के पास कोई कॉर्पस फंड है, आप रिटायर हो चुके हैं, आपके पास पैसे हैं 1 करोड़ रुपया, तो आप जो है इसका करते हैं रूल 4। ये क्या करना है कि आपको उस पैसे को बैंक में डालना है और मान लीजिए उसका आपका जो इंटरेस्ट रेट आता है उसका 4, जो भी आता है उसका 4%, 1 करोड़ रुपया है, अगर हम 10% आपने इन्वेस्ट किया तो उसका जो है 4%, मतलब 4 लाख रुपया जो है आप साल का उसको यूज़ करिए अपने, मतलब 33,000 पर मंथ हो गया करीब, उसको अपने काम में लगाइए, मतलब अपने खर्चे में लगाइए और उसको आप
को जब तक आप ज़िंदा हैं, आपको ये फ़ायदा आपको आता रहेगा और कैन और हैव आपका जो लाइफ होगी वो नॉर्मल सिटीजन लाइफ आप जी सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग बोलते हैं कि ये हम कैसे करें, हमारे पास तो ये खर्चे, लेकिन ये एक डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है और ज़िंदगी में जब डिसिप्लिन नहीं होती तो आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। और आप अपना खुद फाइनेंशियल एडवाइज़र, आप खुद ही फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं अपने लाइफ का, अपने परिवार का। तो ये सब चीज़ें ज़िंदगी में सीखो और आगे बढ़ो। क्योंकि दूसरा एक और रूल होता है जो हम भूल गए, हमें बताना है कि आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। आपके पास जो भी 1 साल का जो भी खर्चा है उसका 10 गुना कम से कम इमरजेंसी फंड आपके पास होना ही चाहिए। लोग 5-6 गुना बोलते हैं, मेरा तो पर्सनल ओपिनियन है कि 10 गुना होना चाहिए। आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस और सब चीज़ें हैं, उसको देखते हुए जो आपका फाइनेंशियल आपका अगर बर्डन है, तो 10 गुना तो आपके पास होना ही चाहिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में करना ही है, करना ही है मतलब करना ही है। इसको इस तरह से अगर हम लेते हैं, तो हम सुखद ज़िंदगी और लंबे समय तक हम अपने परिवार को और खुद को स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कि फंडामेंटल, जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे फंडामेंटल प्रिंसिपल, जैसे जो नेचर है उसका कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बदलती नहीं हैं, जो मतलब होना ही है। सर्दी, गर्मी, बरसात आना ही है, तो आता ही है और होता ही है। चीज़ें आनी ही हैं, नेचर होता ही है, तो आपको भी ऐसा करना ही करना है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।